हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ दी भोली का पार्ट नंबर 3। इस वीडियो में पूरा चैप्टर की हम जो है रीडिंग कर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। 10 द ईयर पास। इससे पहले हमने क्या देखा था, वो बुक देखते फिर वो वगैरह वगैरह होता है। तो इसमें क्या है, 10 द ईयर पास मतलब होली स्कूल होती में जाती रहती है, फिर वो ईयर्स पास हो जाती हैं। विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। जो विलेज होता था उनका, वो एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल हैज़ बिकम अ हाई स्कूल। तो प्राइमरी जो स्कूल था वो हाई स्कूल बन चुका है। There were now a cinema and a tin shed and a cotton grinding mill. वहाँ पे एक टिन शेड था, सॉरी, एक सिनेमा था टिन शेड के नीचे, और कॉटन ग्राइंडिंग मिल भी था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। जो ट्रेन्स थी वो यहाँ पर रुकना शुरू हो गई थी। नाउ ऑन वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन shall I accept Bishambar's proposal? Yes, certainly, his wife said. Polly will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. एक रात को डिनर के बाद रामलाल अपनी वाइफ से कहता है, क्या मुझे पिशंबर का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कैसा प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल ये बात हो रही है, तो मैरिज प्रपोजल की बात हो रही है। येस सर्टेनली, उसकी वाइफ कहती है यह बिल्कुल सर्टेनली कर लेना चाहिए। भोली जो हो ना वो लक्की है कि उसको एक ऐसा वेल टू डू ब्राइड ग्रूम मिलेगा जिसके पास एक बड़ी शॉप है, एक हाउस है खुद का, और उसने सुना है कि उसके पास हज़ारों भी हैं बैंक में। और वो डोरी भी नहीं मांग रहा है, दहेज, डोरी यहाँ पर दहेज भी नहीं मांग रहा है। That's right, but he is not so young. You know, almost the same age as I am. And he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown. वो कहता है वो तो ठीक है, बट वो इतना जवान नहीं है, वो ऑलमोस्ट मेरी एज का है। मतलब भोली के पापा हैं तो थोड़े से बुजुर्ग होंगे, तो वो कह रहा है कि वो थोड़े उम्र अंदाज है। तो वो लिम्फ भी करता है, लिम्फ लंगड़ाता भी है, लंगड़ा के चलता है, ठीक है। और मोरोवर उसके जो पहली पत्नी से बच्चे हैं वो थोड़े से क्वाइट ग्रोन अप हैं। फिर उसकी वाइफ कहती है, सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 40, it is not no great age for a man. You are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, but I wonder what Bholi will say. What will that witless one say? She's like a dumb cow. Maybe you are right, muttered Ramlal. तब कि वो क्या कहती है कि तो क्या हुआ, मरी एज है, लंगड़ा के चलता है, तो 40-45 का होगा, इतना सा बस 45-50 का होगा, सॉरी 50 था सर, 45 या 50 का होगा। वो मैन के लिए ज़्यादा एज नहीं है। अरे बताओ भाई, ज़्यादा एज नहीं है, भोली 17 to 18 ईयर्स की है, और 40 ईयर्स का है, तो ये नॉट डिफरेंस नहीं है, पूरा जनरेशन गैप हो रखा है। वो कह रही है फिर कोई ग्रेट एज नहीं है। वो कहती है कि वो हम लकी हैं कि वो दूसरे विलेज से बिलोंग करता है, उसे भोली की पॉक मार्क्स और उसकी लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं पता है। अगर हमने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद भोली जो है पूरी ज़िंदगी के लिए अनमैरिड कुंवारी रह जाएगी। यस बट फिर वो कहता है रामलाल कि ठीक है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। तो उसकी माँ कहती है, क्या वो क्या सहेगी, वो तो डम्ब काव है, जो उसे कह दो वही वो मान लेगी। फिर रामलाल वैसे ही गुनगुनाता सा है, गुनगुनाना नहीं मतलब ऐसे ही मतलब वैसे ही कोई बोलता रहता है, मे बी लगता है तुम सही, वैसे मटर करता है बहुत स्लो वॉइस में, मटरिंग मतलब लो वॉइस में करना, बोलना। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents and a whispered conversation.
parents' whispered conversation. Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from Indian family headed the procession. With the bridegroom riding on a decorated horse, Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister, who had come to the occasion, was envious of her luck. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Garland the bride. One of his friends prompted Bishambar Nath. फिर क्या है इसमें, क्या कहा गया है? जो भोली थी वो दूसरी तरफ, जैसे कि आप मान सकते हैं, पर है मतलब देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर चलो एक विंडो है, यहाँ पर अंदर घर में बैठे हुए हैं, वो बाहर कोर्टयार्ड में एक कोर्ट पे लेटी हुई है। कोर्ट का गेम मैंने बताया था आपको, और पूछा भी था कोर्ट का मतलब क्या होता है। तो कोर्ट का मतलब होता है आपका कैनवास बेड, खाट जिसे हम कहते हैं, पर हम लिखते सिर्फ बेड ही है, चारपाई बेसिकली। ठीक है। बिशंबर नाथ जो था वो मतलब वहाँ पे लेटी लेटी थी, जागी हुई थी, तो वो अपने पेरेंट्स की विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन को सुन रही थी। जो और फिर बिशंबर नाथ जो था, शादी का दिन आ जाता है, प्रपोजल वगैरह वो मान लेती है। तो बिशंबर नाथ जो था वेल टू डू ग्रोसर था, वो बिग पार्टी के साथ आया था, अपने मतलब बारात अच्छी तरह लेके आया था अपने फ्रेंड्स एंड रिलेशंस की। अब ब्रास बैंड वो वाज प्लेइंग, मतलब वहाँ पे जो शनाई वगैरह वाले थे, जो मतलब आपकी वहाँ पर म्यूजिशियंस थे, आप कह सकते हैं, वो पॉपुलर ट्यून बचा रहे थे कि इंडियन फिल्म में अलग तरीके से हर मोमेंट के लिए अलग अलग ट्यून्स होती हैं, राइट। और रामलाल was with the bridegroom riding on a decorated horse. Bridegroom कौन था भाई? Bridegroom आपका था बिशंबर नाथ on decorated horse। हमारे यहाँ पे जो कुचड़ी का रस्म होते हैं जिसे हम कहते हैं, रामलाल was overjoyed, बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था to see the pomp and splendor, मैजेस्टिक व्यू को देखकर। इसका आप देख सकते हैं, मैजेस्टिक या मैग्निफिशेंट व्यू को देखकर बहुत खुश था वो। He was very 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 happy over जो था। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इसकी चौथी बेटी की इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी, और मोरओवर वो सोचता था कि इसके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। भोली की जो बड़ी सिस्टर्स थी जो शादी अटेंड करने आई थी, वॉज एनविशियस मतलब एक तरीके से जेलस थे और भोलीज लग कि इतनी मतलब बुरी शक्ल थी वो। ही वॉज नॉट ऑफ गुड लुक नहीं थे उसकी, नॉन इंटेलिजेंस, बट फिर भी बड़ी होकर उसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग हो रही है। जब ऑस्पिशियस मोमेंट आया, जब अच्छी घड़ी आई, फेवरेबल आप कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब मुहूर्त जो होता है हमारा, फेवरेबल टाइम आया, तो प्राइस ने पंडित जी ने ब्राइड को कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को ले आ। भोली क्लाड इन अ रेड ड्रेस, भोली वॉज एक सेकेंड, भोली वॉज क्लाड, भोली वॉज ड्रेस्ड, कह सकते हैं आप, वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। रेड कलर की सिल्कन एक ब्राइडल ड्रेस थी, उसमें थी। उससे ब्राइड के पास लेके गया नियर द सेक्रेड फायर, सेक्रेड यानी होली फायर के पास। गार्लैंड ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बाय बिशंबर नाथ, उसने कहा इसको दुल्हन को वरमाला पहनाओ, एक बिशंबर नाथ के दोस्त ने कहा उसे। ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड
of yellow marigold. Garland किसकी थी? Yellow marigold थी. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishamba took a quick glance. The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. एक वुमन जो है वो भोले के फेस पे से उसका घूंघट उठा देती है. बिशंबर जल्दी से ग्लास ले लेता है. गार्लैंड उसके हाथों में ही रहता है. ब्राइड यानी भोली फटाफट से उसको स्लोली पुल डाउन द व्हील कर लेती है अपने फेस पे. हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस. वो कहता है कि अपने फ्रेंड से, क्या तुमने उसे देखा? उसके मुंह पे पॉक मार्क्स थे, ब्लैक पॉक मार्क्स थे. सो व्हाट, यू आर नॉट सो यंग आइदर. कि फिर क्या हुआ, तुम भी यंग नहीं हो. मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. हो सकता है, बट अगर मैं उसे शादी करनी है तो मैं उसके पिता को मेरे को 5,000 रुपये देने पड़ेंगे. राम वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन. टर्बन जो मतलब मैंने पहले बताया था समरी में भी कि ओनर का होता है, ओनर के लिए होता है इन दी विलेजेस. एंड ओनर ही टर्बन को ओनर से रिलेट किया जाता है. एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के फीस पे, डोंट ह्यूमिलेट मी सो टेक 2,000 रुपीज़. वो कहता है मुझे इतना तंग मत करो, इतना परेशान मत करो, इतना ह्यूमिलेट मत करो. 5,000 की जगह 2,000 रुपये ले लो. फिर वो कहता है नो 5,000 और वी गो बैक. कीप योर डॉटर. वो कहता है नहीं 5,000 ही दूंगा और वी गो बैक. और नहीं तो हम चले जाएंगे, अपने डॉटर को अपने पास ही रखो. प्लीज़ बी लिटिल कंसिडरेट. कंसिडरेट का मतलब है one who understands another's feeling. ठीक है, who understand another's feeling. अब एक सेकेंड, सॉरी. कहता है कि थोड़े कंसिडरेट हो, मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरे को इतना तंग मत करो. प्लीज़ इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. तो कहता है अगर तुम गए तो मैं अपने में किसी को अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगा. देन आउट विद 5,000 रुपीज़. वो फिर आता है 5,000 रुपये लेके आता है और काउंट करता है. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. उसकी आंखों में आंसू गिरते रहते हैं. रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स. नोट्स काउंट करता है. प्लीज द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फेस, ब्राइड ग्रूम फीट. तो फिर वो बिशंबर के पैरों पर रख देता है. बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों पर रख देता है. वो कहता है सॉरी, ये जो लाइन थी ना यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई. देन आउट विद 5,000 रुपीज़. वो कहता है कि मैं किसी को शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा, अपना मुँह नहीं दिखा पाऊंगा. वो कहता है तो 5,000 रुपये दो. ठीक है. ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फ्ड स्माइल. उसके फेस पे एक ऐसी जीत की स्माइल आती है कि ही हैड गैम्बल्ड एंड वन. उसने जुआ खेला है और वो जीत गया है. गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस. कहता है कि मुझे वरमाला दो. Once again, the veil was slipped back and from the bride's face, but this time her face was not downcast. एक बार फिर से उसकी मुंह से पर्दा उठाया गया, पर इस टाइम पे उसका फेस डाउनकास्ट नहीं था, शर्म के मारे नीचा नहीं था. She was looking up, looking straight at the prospective husband. prospective would be husband, मतलब जो फ्यूचर में हस्बैंड हो सकता था, उसकी आंखों में देख रही थी, सीधा देख रही थी उसकी आंखों में. इन हर आइज देर वॉज नो एंगर, नो हेट और ओनली कॉल कंटेम्प्ट था. उसकी हाथों में उसमें कोई एंगर नहीं था, कोई हेट नहीं था, बस कॉल कंटेम्प्ट था. कॉल कंटेम्प्ट का मतलब आप ही मुझे बताओगे इन दी कमेंट बॉक्स. बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक. बिशंबर ऐसे गार्लैंड रेज कर लेता है ब्राइड की गले में डालने के लिए, नेक में डालने के लिए. बट बिफोर ही कुड डू सो, उससे पहले वो कर सकता, उससे पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज flung into the fire. She got up and threw away the veil. वो
इससे पहले वो कर सकता, एक बिजली की तरह, बिजली की रफ्तार से भोली जो है उसको गार्लैंड को फेंक देती है इन दी सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर में यू कैन सी हियर, लाइक यू कैन सी हियर, ठीक है। शी गॉट अप एंड थ्रू द वेल, वो घूरते और अपना घूंघट फेंक देती है, मतलब वे द वेल, अपने घूंघट को भी फेंक देती है, उसको भी फेंक देती है। पिताजी said भोली in a clear loud voice, पिताजी वो कहती है भोली clear loud voice में, and her father and mother, sisters, brother, relations and neighbors were startled to hear her with speak without a slightest stammer, were startled, उसके सारे सब कुछ जो उधर थे वो सब सरप्राइज्ड, सरप्राइज टू, उसको देखे कि सरप्राइज थे कि उसको देखे कि वो बिना स्टैमरिंग में बिना फम्बलिंग करे बोल रही थी। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, वो कहते हैं अपने पैसे वापस ले लो, अब मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल सरप्राइज जो हुआ। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, सब गेस्ट लोग तो ऐसे विस्पर करते गए, बता सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कहती कितनी शेमलेस है, कितनी गंदी शक्ल है, कितनी शेमलेस है। बोली आर यू क्रेजी, स्टार्टेड बोली क्या तुम पागल हो, रामलाल चिल्लाता है। यू वांट टू डिस्ग्रेस आर योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली की को नीचा दिखाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हम कम से कम हमारी इज्जत के बारे का तो ख्याल करो। वो कहते हैं फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, said Polly, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I want. वो कहती है कि आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं इसको, इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए, लेम का मतलब जो लेम करके चलता है, लंगड़ा के चलता हो, इस आदमी की से शादी करने के लिए तैयार थी। पर अब मैं इस ग्रीडी कंटेम्पटेबल जो तिरस्करणी हूँ, जिसकी मन में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं हूँ, उस ऐसे कोवार्ड मतलब कार आदमी से मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। What a shameless girl, we all thought that she was a harmless dumb cow. एक ओल्ड वुमेन कहती है कि हमने एक ऐसी बेशर्म लड़की, हमने तो सोचा था कि एक अच्छी सीधी सादी गाय लड़की है, गऊ है। फिर भोली उसे उल्टा जवाब देती है, येस आंटी यू आर राइट, आप सही हो। वी ऑल थॉट आई वाज जंप ड्राइविंग काउ, आप सब सोचते थे कि मैं जैसा आप कहेंगे वैसे कर चलूँगी। बट दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तो आप मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर, इस बिना दिल वाले आदमी के साथ भेजना चाहते थे। Now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear me? तो वो कहते हैं मैं भोली गाय, मूर्ख गाय, जो स्टैमरिंग करती थी, स्टैमरिंग फूल, वो बुद्धू लड़की अब बोल रही है, क्या आप मुझे और सुनना चाहती हैं? विशंबरनाथ द ग्रोसर started to go back with his party. वो विशंबरनाथ अपनी पार्टी के साथ उल्टा वापस जाता है। दे कंफ्यूज अ बैट्समैन, जो उधर जो आए हुए थे बैट्समैन थे, जो मतलब बाजा बजाने वाले थे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप क्लोजिंग सॉन्ग। वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि एंड ऑफ द सेरेमनी है, तो वो एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, वो हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, वो उधर एक ही जगह पर खड़ा रहता है, रूटेड एक जगह पर खड़ा रहता है, विद हिज अपना सिर नीचे करके, उसके क्योंकि उसको लगता है कि उसके सिर पर मतलब उसके सिर पर क्या था, दुख और शर्म का वेट था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फ्लावर स्लोली डाइड डाउन, everyone was gone. Ramlal turned the Bholi and said, but what about you? No one will marry you. Flamed, no one will marry you, ever marry you now. What shall we do with you? तो जो पवित्र अग्नि थी, उसकी भी जो अग्नि थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। सब चले गए थे। रामलाल भोली से कहता है, अब क्या करना है? तो अब तुम इससे कोई शादी नहीं करेगा, अब हम तुम्हारे साथ क्या करें?
And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" तो सुलेखा कहा गया है, क्योंकि सुलेखा इसलिए कहा गया है क्योंकि भोली जब कहते थे, जब वो स्लो लर्नर थी, जब वो स्टैमरिंग करती थी, बट जब वो स्टैमर नहीं करती है, वो बोलती है, वो अपने राइट्स को जानती है, वो किसी डम ड्राइवन काउ नहीं है, इसलिए यहाँ पर सुलेखा कहा गया है, ना कि भोली कहा है। तो वो कहती है, काम स्टेडी वॉइस से उसकी, शांत है, मतलब बिल्कुल साफ वॉइस उसकी, वो कहती है, मतलब स्लो एंड स्टेडी वाला, वो स्टेडी है। डोंट वरी पिताजी, वो कहती है, चिंता मत करिए, आपकी बुढ़ापे में मैं आपको और अपनी माता को मैं आपका ख्याल रखूँगी, और मैं उसी सेम स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने इतना पढ़ाया। और वो अपनी मैम से कहती है, क्या ये सही है मैम? तो द टीचर हैड अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, वो सारा ड्रामा उधर खड़ी होकर देख रही थी। Yes, Bholi, of course, वो कहती है, हाँ Bholi, of course. She replied, and in her smiling eyes was the light of the deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece. एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ हो गया था गलती। तो एक आर्टिस्ट के मन में जो रीसेटिफिकेशन होता है, जब अपनी कंप्लीशन ऑफ उसका मास्टरपीस हो जाता है उस टाइम पे, तो वो ही सेटिस्फिकेशन किसमें था? मैम की आंखों में था, टीचर की आंखों में था। जब भोली को देखती है, उसने सोचा था ऐसे ही वो तैयार होगी, और वह ऐसे ही तैयार हुई है। सो दिस वॉज द चैप्टर, दिस इज कम्प्लीटेड। एंड अब हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो हमारे NCERT क्वेश्चंस रह गए हैं, एंड इसके रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चंस रह गए हैं। तो ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो भी बनानी है, तो उसको हम जल्दी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या 1 या 2 वीडियो एक्स्ट्रा और बनेंगी। सो जल्दी बताओ कौन थे, क्या क्या आपको ये चैप्टर समझ आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छा चैप्टर था, और थोड़ा मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं थी इस चैप्टर में, आसान सी भाषा में था। बताओ कौन, अब राइटर कौन है? के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे पानीपत से बिलोंग करते हैं। आपको पता नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा सा वही हो जाता है ना, तो पता ही हमें पता होना चाहिए कि ये अब्बास हैं। तो जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि आपके सॉल्यूशंस होंगे। सो बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।